हेलो बच्चों, माई सेल्फ हृदय और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी दिसंबर टेस्ट सीरीज में क्लास 8th के टेस्ट का टॉपिक, जो कि फैक्टराइजेशन एंड आपका फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा मिक्स था हमारा टेस्ट। और उसके कैसे क्वेश्चंस थे हमारे 60 मार्क्स के पेपर में, कैसे एमसीक्यूज थे, वेरी शॉर्ट थे, लॉन्ग थे, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको समझ आएगा कि क्या बेटर एक्सप्लेनेशन थी, क्या करेक्ट वे था हर एक क्वेश्चन का, और अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो आप इम्प्रूव कर पाओगे। बट इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। सो बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ, एक्टिव होकर बिल्कुल कॉपी पेन लेकर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखो और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। So this is the test paper topic algebra and factorization। फर्स्ट हमारे कुछ MCQ क्वेश्चंस थे, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट MCQ क्या गिवन है, यहाँ पर हमें MCQ दिया हुआ है कि हमें इसको डिवाइड करना है। तो अब देखो, हमने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट बताया था बेटा, x² - 4x + 4 को डिवाइड करना है आपको x - 2। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट में 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, और ऐड करके हमें 4 लाना है। तो मैंने आपको बोला था आप 2x + 2x करोगे और ये हो जाएगा +4 अपॉन में आप लिखोगे x - 2। विद दैट यू विल डू x² - 2x - 2x + 4 अपॉन x - 2, एंड व्हेन यू विल टेक आउट दिस विल बी x - 2 -2 कॉमन करोगे x - 2 अपॉन x - 2। So you can write x - 2 and x - 2. Now you can cancel out x - 2. This will cancel, your answer will be x - 2. So option A आपका करेक्ट है। समझ आ रही बात बेटा? और कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट पता होगा कि x² - 4x + 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - 4। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को बेटा, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 2, एंड यू कैन कैंसल आउट वन एक्सपोनेंट एंड डायरेक्ट आंसर इज x - 2। बट मैंने आपको दोनों वे में बता दिया है, आपको जो वे सही लगता है आप उससे देख लो। बट क्योंकि MCQ है तो हमें जितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है वो हमारे लिए बेटर है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो 2x - 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x + 2/2 विच इज 1। दिस विल कैंसल आउट, सो फाइनल आंसर इज ओनली 1। सो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है ऑन डिवाइडिंग 57p² QR with 114 PQ। तो अब आपको पता है क्या हो जाएगा, 157 2 टाइम्स होता है, ये आपका होता है क्या 114। एक p से एक p कैंसिल कर दो, q से q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 1/2 p और r, क्योंकि न्यूमिनेटर में p और r हमारे पास है। सो ऑप्शन ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ बच्चों का सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, जितना भी मैंने अभी तक चेक करा हुआ है। सो यहाँ पर y - x आपको दे रखा है एंड a, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है x - y और b। अब ध्यान से सुनो बेटा, यू कैन टेक आउट the factor of y - x, but you can see one thing here, x - y, and I told you when you want to change the position of your term you will take out minus sign। तो आपने क्या करना है, जब भी नेगेटिव में ऐसे नंबर्स होते हैं और आप चाहते हो कि इनके पोजीशन चेंज हो जाए तो माइनस साइन को बाहर कर दो, एंड देन यू कैन राइट दिस इज व्हाट y - x एंड b। सो नाउ यू कैन टेक आउट y - x here, and here you can write a - b, then you can write y - x and a - b कहाँ पर है। अब देखो उन्होंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए को उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। एक चीज देखो, उन्होंने पता है क्या करा हुआ है, उन्होंने इस वाले टर्म को ऐसे सॉल्व कर लिया। देखो आंसर वो भी करेक्ट है, बट आप इसको ऐसे लिख लो x - y, और फिर उन्होंने b को आगे लिख लो, x - y मतलब उन्होंने बनाया है प्लस, हम यहाँ पर y - x और a लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सेम कर लेते हैं x - y b, और यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x - y a, एंड अब आप x - y का फैक्टर कॉमन कर लो, ये आपके पास b - a। तो दोनों चीज़ें करेक्ट थी। वहाँ पर भी अगर मैं दोनों से माइनस, जो हमारा आंसर आ रहा था ना, हमारा आंसर आ रहा था y - x और a - b, यहाँ से मैं माइनस कॉमन करती और यहाँ से माइनस कॉमन करती, इसका माइनस इसको x - y बना देता,
इंटू इसका माइनस, इसको b माइनस से बना देता, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो x माइनस वाई और b माइनस ए आंसर आ जाता। तो दोनों वे से ये क्वेश्चन करेक्ट है, बट ऑप्शन आपका ए सही होगा। कुछ बच्चों ने, मोस्टली सारे बच्चों ने इसका डी ऑप्शन करा हुआ है, जो कि गलत है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट वाले एमसीक्यू की बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करके लाना है। क्या सब्ट्रैक्ट करके लाना है 38। तो आपको पता है 19 टू सा कितना होता है, 19 इंटू 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 38। और इसके साथ साथ बेटा आप 19 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास 17 आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व करना है। पी स्क्वायर माइनस 19x प्लस 2x माइनस 38 इज इक्वल्स टू, अब बस इतना ही रहने देते, p कॉमन करेंगे, p माइनस 19 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन करोगे, आपके पास तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर एक सेकेंड, ये p था, ओ सॉरी ये p और ये भी p है, तो ये आ जाएगा आपके पास p माइनस 19। तो अब आप देख पा रहे हो आपके पास p माइनस 19 एक ब्रैकेट में है और p प्लस 2 आपके पास एक ब्रैकेट में है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हो गया। समझ आ रही बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पास ए प्लस बी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यस बिल्कुल करेक्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आर द फॉलोइंग डिवीजन करेक्ट। जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर 4y प्लस 4 इंटू यहाँ पर 12 होता तो क्या करते हैं हम 4 कॉमन करते हैं तो हमारे पास y प्लस 3 अपॉन 4 ये आ जाता, तब हमारे पास y प्लस 3 आता। बट तुम एक चीज देखो, यहाँ पर तो 4y अपॉन 4 करोगे प्लस 3 अपॉन 4 करोगे तो डिवीजन क्या आएगा, डिवीजन आएगा y प्लस 3/4। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं बायनॉमियल है, नहीं, जब भी आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कैसा हो जाता है, ये हमारा मोनोमियल ही हो जाता है। 16 इंटू 5 करोगे और ये 80 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक आपका मोनोमियल टर्म होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, यू विल मार्क फॉल्स। एंड नाउ दिस इज व्हाट, ये हमें बताना है कि ये करेक्ट रिजल्ट है। 2 का मल्टीप्लाई करा इससे तो 2x स्क्वायर, अब ये यहाँ पर 10 होना चाहिए था, 10x, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने 25। सो अगेन ये स्टेटमेंट बस पहला ही ट्रू है मुझे लग रहा है। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर कैन नॉट बी डन इन द केस ऑफ ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। Factorization by taking out a common factor cannot be done in the case of trinomial and polynomial. Why not done? We can take out na any single term from the polynomial, from the trinomial. So this is correct, this should, मतलब ये possible है, तो ये statement भी कैसा है हमारा false. So only first option is true and others are false. Now come to the next is question number 11. यहाँ पर हमें one word में आंसर करना है। उन्होंने बोला कि जब हम 81 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब को डिवाइड करते हैं किससे, -3 एक्स वाई स्क्वायर जेड से, तो एक जेड से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक एक्स से यहाँ पे 3 कितना हुआ 27, बिकॉज माइनस है सो -27। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब ये देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -27 जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ए जेड स्क्वायर से कंपेयर करूं तो जेड स्क्वायर ए की जगह पे कितना आ रहा है -27, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -27। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाला टर्म कितना होगा, 8 3 सा कितना होता है 24 m स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन 24। सम ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड इट्स एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, ए से उसका एडिटिव इनवर्स, यानी अगर पॉजिटिव से उसका नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है ना एडिटिव इनवर्स, तो पॉजिटिव नंबर से अगर उसका नेगेटिव यानी एडिटिव इनवर्स अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हर केस में क्या आएगा 0। इसके बाद आते हैं लास्ट वाले, इसमें बोला है उन्होंने 2p स्क्वायर इंटू 5q स्क्वायर। अब उन्होंने बोला 2p स्क्वायर इंटू 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है कितना, इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है यहाँ पर a q स्क्वायर, एक सेकेंड,
ए पी टू द पावर बी इंटू क्यू टू द पावर सी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी बी इंटू क्यू सी। तो अब अगर मैं a की वैल्यू पूछूं, a इज 10, b इज व्हाट 2, c इज व्हाट 2, तो अब हमें बताना है ए बी सी कितना होगा, a इंटू बी इंटू सी कितना होगा, a इंटू बी इंटू सी यानी 10 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स 40। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन, हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। सिंपल, फैक्टराइजेशन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे असर्शन एंड रीजन है, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। आपको ABCD पता है कि कौन किस में होता है। लेट्स डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 5xy इज 1, 5xy, 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 5y एंड x। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल करेक्ट है। एक किसी भी नंबर को, हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है। आप इसको 5x इंटू वाई से ब्रेक कर सकते हो, इसको 5 इंटू एक्स इंटू वाई से ब्रेक कर सकते हो, इसको 5y इंटू एक्स भी ब्रेक कर सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस। देन यहाँ पर बोला है इफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देन ईच ऑफ द नंबर and expression are called factor of the given algebraic expression। absolutely right। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका रीजन भी है। रीजन जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी नंबर को आप जब प्रोडक्ट में लिखते हो ना, किसी नंबर्स के, सपोज करो कोई एक नंबर 12 है, आप उसको 2 इंटू 2 इंटू, तो ईच एंड एवरी जो नंबर आया ना उसमें वो इसका फैक्टर होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज -30। ऑब्वियस सी बात है 7a इंटू -5ab इज व्हाट -35a स्क्वायर b। तो यहाँ पर असर्शन तो करेक्ट है। रीजन क्या बोला, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल मल्टीप्लाइंग द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टुगेदर एंड देन द वेरिएबल टुगेदर। ये सिंपल सी चीज, बिल्कुल जब आप मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करना होता है, आपको नंबर्स को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर भी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस। जब आप यहाँ पर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और आपको पुट क्या करना है, आपको पुट क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया आपके पास द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर x की जगह पे हमें 1 पुट करना है, इनटू हमारे पास z की जगह पे क्या है 0.1 है, एंड इस माइनस ये 1 का स्क्वायर इनटू हमारे पास कितना है 1.5। उन्होंने बोला 1.4 होता है, तो ये बात देखो आपके पास, ये तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हम लिख सकते हैं, एंड माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15/10। समझ आ रही बात बेटा? देखो तो ये 1 माइनस 15/10 इज व्हाट -14/10, मतलब -1.4। तो ये आपके पास, ये तो करेक्ट है। इन्होंने बोला फॉर मल्टीप्लाइंग अ बायनोमियल बाय अ मोनोमियल मल्टीप्लाइंग द मोनोमियल बाय ईच टर्म ऑफ द बायनोमियल। बिल्कुल सही है। अगर आप एक मोनोमियल और एक बायनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो बायनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, किसको, मोनोमियल के। दिस इज ऑल्सो ए ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर भी, यहाँ पर बोला है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। एक बार ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हमारे पास यही सेम रिजल्ट आता है जो इन्होंने बोला है। सो फॉर दैट x to the power 4 minus y to the power 4 upon x square plus y square is equals to x square plus y square. Let's check. So this we can write x square minus y square and x square plus y square because we are using here a square plus b square की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे प्लस में दे रखा है। ओ यहाँ पर देखो, आप जब मल्टीप्लाई इसको कैंसिल आउट करते हो तो आपके पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच रहा है, पॉजिटिव नहीं। आइडेंटिटी करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है, तो हमारे पास हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बोलता है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो रीजन इज ट्रू है बट असर्शन यहाँ पर फॉल्स हो गया है।
अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा एजर्शन रीजन जो है, उन्होंने बोला कि जब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करते हो तो ये आता है और a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को जब हम मिडल टर्म में स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 से करते हैं और x कॉमन करोगे तो x माइनस 4 एंड माइनस 3 कॉमन करोगे अगेन x माइनस 4। नाउ यू हैव x माइनस 4 एंड x माइनस 3। सो दिस इज अगेन करेक्ट। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट एक बात बताओ, ऊपर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, नीचे आइडेंटिटी है। ऐसा भी नहीं कि ऊपर a किसी भी a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होता जो मैं उससे रिलेट कराती, तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें इसको क्या करना था, यहाँ पर हमें इसको मिडिल टर्म मतलब लाइक फैक्टराइज करना था। तो अब तुम लोग ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म पे फोकस करो आप। दिस इज a स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस 4c स्क्वायर को आप थोड़ी देर साइड में कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 2c का होल स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी दिख रही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस a माइनस 2b माइनस 2c और एक बार a माइनस 2b प्लस 2c एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ आ रही बात, ये बस आपको इस तरीके से करना था, कोई भी और दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है एक ट्राइनोमियल को, आपको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है। कैसे बताया था मैंने आपको, हर एक टर्म को लिखना है, हर एक टर्म को यहाँ पर लिखना है और सबके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना है 5m, यहाँ पर भी आपको लिखना है 5m एंड यहाँ पर भी लिखना है आपको क्या 5m। अब आप कैंसिल कर दो, ये 5 से 5 कैंसिल, 5 6 होता है, एक m से एक m कैंसिल, 5 9 सा होता है और m से m कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास m स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 6m बचेगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस 9। सो दिस इज द आंसर। और इसके साथ साथ वैसे तो बस डिवाइड करना था, बस डिवाइड करना था, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसको इस तरीके से भी लिख दिया, उन्हें पता था m माइनस 3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो आप ऐसे भी लिख रहे हो, आपको ऐसे यहाँ पर भी मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक भी कर रहे हो क्वेश्चन को तो भी आपको करेक्ट मार्क मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज नहीं करना था, हमें बस डिवाइड करके बताना था कि आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब हमें हर एक टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो 2x माइनस 3, अब देखो एक एक टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या आने वाला है हमारे पास। यहाँ पर देखो हमने मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 4 एंड देन मल्टीप्लाई हुआ माइनस, ये हो जाएगा 4x क्यूब एंड इससे मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास आ जाएगा प्लस 10x स्क्वायर एंड देन हमने मल्टीप्लाई करा कितना हो गया माइनस 14x। अब 3 से करो तो माइनस 3x क्यूब, फिर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 15x और प्लस 21। अब यहाँ पर देखो हमें क्या पता है, हमें लाइक टर्म एक पास करना है, तो लाइक टर्म मुझे बस एक 2x की पावर 4 का तो एक टर्म ही ये लिख देते हैं, माइनस 4x क्यूब है और माइनस 3x क्यूब है, दिस एंड दिस हमने एक पास लिख लिया, प्लस 10x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर है, फिर इसके बाद माइनस 14x है और माइनस 15x है और प्लस 21 है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या लिखूंगी 2x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस 29x प्लस 21। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, अगेन सिंपल, बस इसको इससे फिर इसके इससे और मल्टीप्लाई करना है एक एक टर्म को, तो हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 5b को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे 5a माइनस 6b से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20a स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 24ab, फिर आ जाएगा प्लस 25ab एंड फिर आ जाएगा माइनस
30b स्क्वायर, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस, तो ये हो जाएगा 20a स्क्वायर प्लस ab माइनस 30b स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर सिंपल सा है, बस ये सॉल्व करना है और आपके 2 मार्क आपके। यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है बेटा। देखो 27x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। अब आपको पता है कि 27 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो अब ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, यू कैन टेक आउट समथिंग अगर कुछ हो रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे 27 और 12 में 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने 3 कॉमन कर लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब आप एक चीज बताइए, 3 इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर माइनस ये 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। And now the identity you are going to use a square minus b square, which is a plus b and a minus b, right? So you can write 3x minus 2y here and 3x plus 2y here. This is your final answer. Understood? I hope. यहाँ पे लिखा हुआ है what must be added to this to get this. अब एक चीज याद रखो, बच्चों ने गलती क्या करी, बच्चों ने जो ये क्वेश्चन जो वेरिएबल है ना उसी को लेट कर लिया, लेट एक्स बी एडेड। नो, इफ इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा, अगर उसमें ऑलरेडी एक्स वेरिएबल है तो आपको अगर लेट करना है, यू कैन लेट एनी अदर वेरिएबल, वो ही सेम नहीं लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जामिनर को भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने लिखा लेट y be the number, y be the number which must be added, जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 32 प्लस y इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15। सो फर्दर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15 एंड माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 32। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 4x हो जाएगा एंड इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 7, ये माइनस 47। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। यानी ये y की वैल्यू जब हम अपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे देन वी विल गेट दिस एज अ रिजल्ट। अंडरस्टूड, ये करना था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यूजिंग द डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल स्टेट वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट। तो पहले हमें इसको डिवाइड करना है। देखो कोई भी किसी चीज का फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 होता है। तो हम यहाँ पर ये वेरीफाई कर देते हैं कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सो रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। देन वी कैन से दिस यस कि ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक फैक्टर है। ये हमारे पास डिविडेंड दे रखा है, आई एम गोइंग टू राइट द डिवाइजर हियर, 3y स्क्वायर प्लस 5। सो फर्स्ट एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे 3y स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें 2y क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसमें 2y क्यूब से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, 6y टू द पावर 5, बट इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक का टर्म आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10y क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 15y टू द पावर 4 एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये हो जाएगा प्लस 6y क्यूब एंड प्लस 4y स्क्वायर आप नोट डाउन करोगे। इसके साथ साथ आप देखो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 5y टू द पावर 2 हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15y टू द पावर 4, पर बेटा ये आएगा आपके पास 25y स्क्वायर। फिर से माइनस माइनस कैंसिल, अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचा, ये आपने 6y स्क्वायर नोट डाउन कर लिया और यहाँ पर माइनस 21y स्क्वायर है और प्लस सेफ साइड आपने 10y नोट डाउन कर लिया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब आप इसको डिवाइड करने जा रहे हो तो आपको फोकस करना है किस पे, इस 6y स्क्वायर पे। सो यू विल मल्टीप्लाई विद व्हाट, यू विल मल्टीप्लाई विद 6 ओनली। यहाँ पर 6y क्यूब है बेटा, ये क्यूब है, तो हमने 6y से मल्टीप्लाई करना है। अब 6y से मल्टीप्लाई करो, अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट, ये हमें लाना है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर 3 ऑलरेडी, हमें 6 चाहिए, 6y, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 6y क्यूब
और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 10y, 10y हो गया। अब देखो माइनस माइनस ये भी कैंसिल और ये भी एग्जैक्टली कैंसिल ही हो गया। अब हमारे पास आया बेटा कितना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, इसके आगे का जो स्टेप है -21y स्क्वायर -35। सो नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई विद व्हाट, 7 चाहिए हमें, माइनस, वो भी -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 से -21y स्क्वायर और प्लस माइनस -35 हो जाएगा एंड प्लस और प्लस ये दोनों कैंसिल आउट 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यस 3y स्क्वायर प्लस 5 is the factor of the अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है, राइट, या पॉलिनोमियल जो भी। सो आपको बात समझ आई बेटा, हमने नॉर्मल डिवीजन करा है, बस आपने ये दिखा दिया कि जो रिमाइंडर आ रहा था वो 0 आ रहा था, और आप देख सकते हो ये बस वे आपको फॉलो करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिवाइड करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे सामने। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करा, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर 2x स्क्वायर, और इसको हम अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं। सो आई विल राइट 4x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर एंड देन 2x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2x स्क्वायर। व्हेन विल कैंसिल आउट दिस 2 2s 4 एंड x स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ 2 2, ये x एक बचा, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। सो यू विल राइट 2x प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 11 अपॉन 2x स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर। Got it? So this is your answer. When you will divide this with that monomial, you will get that answer. Again the same question, 5z cube minus 6z square plus 7z you have to divide. I'm writing directly. यहाँ पर 2z और यहाँ पर भी 2z हो जाएगा, तो एक z से ये कैंसिल हुआ, ये z से ये कैंसिल हुआ, ये z से z, और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5z स्क्वायर है हमारे पास माइनस 3z होगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ भी बाई 2 है, 7/2। सो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 तो कैंसिल नहीं होगा, सो यू कैन राइट 5/2, क्योंकि z से 3 - 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से एक पावर सब्ट्रैक्ट हुई, यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर एक पावर सब्ट्रैक्ट हुई, 1 बचे, यहाँ पर एक ही पावर थी तो कैंसिल आउट हो गया और 3 बचा। क्लियर है, ये क्लियर है, ये पॉजिटिव लिख दो क्योंकि प्लस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 और ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 का प्रोडक्ट बताना है। विल मल्टीप्लाई, दिस विल बी x 6x टू द पावर 4 एंड देन माइनस x क्यूब, और फिर हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपके पास प्लस 3x एंड माइनस 24। नाउ आई नीड टू राइट कि लाइक टर्म साथ में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 6x टू द पावर 4 का एक टर्म ही है हमारे पास, 6x टू द पावर 4 का एक टर्म है, इसके अलावा हमारे पास इसका भी एक टर्म है, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड फिर इसके बाद हमारे पास ये प्लस 3x है एंड माइनस 24 है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स। नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यहाँ पर भी हमें अगेन मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को, फिर देखना है कि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट से। बेटा ये आपको दिख रहा है, मैं एक बार इधर वापस से नोट डाउन कर देती हूँ, p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर एंड देन 4pq माइनस 2p स्क्वायर, वेट 2p स्क्वायर और फिर माइनस p क्यूब q 1 माइनस 2q। ठीक है, समझ आ रही बात। अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक एक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, p क्यूब और p क्यूब। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो p की एक्सपोनेंट बढ़ेगी, q एज इट इज, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो q एक्सपोनेंट यहाँ पर इंक्रीज होगी क्योंकि q मिल रहा है, यहाँ पर आप करोगे तो फिर 4p स्क्वायर हो जाएगा और q क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे माइनस p क्यूब और q स्क्वायर रहेगा एंड देन ये 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 भी था ना, तो 2, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, माइनस ये आ जाएगा p क्यूब q एंड देन माइनस माइनस प्लस 2p क्यूब q स्क्वायर। बहुत ही आराम से सॉल्व करना, एक चीज़ भी गलत हुई तो आपके क्या होंगे, चीज़ें कैंसिल आउट नहीं होंगी। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर,
पी क्यूब क्यू, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हुआ, अच्छी बात है। एंड देन नेक्स्ट क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म हमारे पास दे रखा है पी क्यू क्यूब, और फिर हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा टर्म है, देखते हैं हम जल्दी से। ये देखो, ये हमारे पास क्यूब का टर्म दे रखा है यहाँ पर। एक बार ये वाला टर्म चेक करती हूँ मैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करा, ये हमारे पास आया पी स्क्वायर क्यू, और जब इसको ये पी स्क्वायर क्यू, वही मजे को, ये पी स्क्वायर क्यू क्यूब आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, पी तो स्क्वायर तो ऑलरेडी था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखें, माइनस यहाँ पर, अब देखो ये +4 है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब है, 4 के साथ है ना पी स्क्वायर और क्यू क्यूब। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा टर्म कौन सा है, एक तो पी स्क्वायर क्यू क्यूब, ये वाला टर्म है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3p स्क्वायर क्यू क्यूब, है ना। अब यहाँ पर लास्ट में जो हमारे पास ये दोनों टर्म बचे, देखो एग्जैक्टली सेम है, यू कैन कैंसिल आउट बोथ, यू कैन कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ एक टर्म का आ रहा है। कुछ बच्चों का इसमें एक और टर्म आ रहा था एक्स्ट्रा, उसकी वजह से गलत हुआ, बाकी कुछ बच्चों का सी करेक्ट भी है। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। अच्छा एक बात बताइए बेटा, जब मैं आपको ये बोलूँ कि 13 में मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो 12 से ना डिविजिबल हो, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, तो आप बोलोगे कि मैम जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो माइनस कर दो। तो क्या स्ट्रैटेजी हम ये वाली सेम इसमें फॉलो नहीं कर सकते? अगर मुझे ये पता करना है कि मैं इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि इस नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो मैं पहले इसको इससे डिवाइड करके देख लेती हूँ ना, वट एवर रिमाइंडर वी विल गेट, एंड वो सेम हम इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने इसको डिवाइड करना है। दिस इज 8x टू द पावर 4 प्लस 14 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। नाउ लिसन केयरफुली, और इसको देखना भी आपको ध्यान से, हमें फोकस करना है इसके फर्स्ट टर्म पे। आई मल्टीप्लाई, ये x की पावर 4 है तो यहाँ पर हमें 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 2 is 8 x टू द पावर 4, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारे पास कितना 6x क्यूब, एंड फिर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। नाउ आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास 8x क्यूब हुआ, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर हुआ प्लस 7x, और इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन -8, इससे कुछ चेंज नहीं होता। अब हमें 8x क्यूब लाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन -2 बट x ओनली, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 8x क्यूब, एंड देन फिर ये हो जाएगा हमारे पास -6x, मतलब प्लस रखते हैं यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4x, देन माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे -4x स्क्वायर हो जाएगा, -4x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 11x, और ये हो जाएगा -8। सही है, यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ -4x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। हमने -1 से मल्टीप्लाई करा तो -4x स्क्वायर है। क्यों -1 से, क्योंकि एग्जैक्टली जो चाहिए वो ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैंने बस -1 से, माइनस साइन चाहिए इसलिए -1 से मल्टीप्लाई, अदरवाइज +1 से कर देते हैं। -3x, और फिर ये आ रहा है हमारे पास -3x, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो माइनस और प्लस, ये ठीक है, ये प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारे पास 14x हुआ, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस, और ये एक सेकेंड, ये प्लस होगा, और ये हमारे पास ये प्लस ऑलरेडी होगा, ये माइनस, क्योंकि देखो ना -1 एंड -2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सो -10। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 14x - 10, देन आपका आंसर क्या होगा, what must be subtracted, so we need to subtract 4x - 10 from the dividend, then we will get the result which will be completely divisible by
दैट डिवाइजर विच इज 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अंडरस्टूड। सो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस आपको नॉर्मली डिवाइड करना था और आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट था, बट लेकिन देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट दिए जाते हैं सो दैट वी कैन चेक योर IQ और आप कितना एक्स्ट्रा थिंक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जितना क्लास में कराया गया और एग्जैक्टली जैसा वैसा ही आपके एग्जाम टेस्ट पेपर में आ जाए, नहीं, फिर एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ आपकी कैसे चेक होंगी। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफिकल्ट होते हैं आपके में जिसमें तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचो, और अगर आपका इन केस किसी रीज़न से गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो चीज़ आपको लर्न करनी है इस वीडियो सोल्यूशन से या जब टीचर आपको क्लास में एक्सप्लेन करता है, एंड देन नेक्स्ट पेपर में अगर सेम क्वेश्चन आता है तो फिर आपको उसको 100% अटेम्प्ट करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें खुद से सोचनी भी पड़ती है। अब जैसे इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन में है 25x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर प्लस 40xy माइनस 16a स्क्वायर प्लस 8ay। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने आप लोगों को बोला था बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर दिख जाता है तो आप आराम से वहाँ पे सोच लो कि आप a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, और अगर उसमें एक लीनियर टर्म है तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तुम देख रहे हो, दो लीनियर टर्म है, मतलब 2ab वाली फॉर्म बनाने वाले दो टर्म है, 2ab वाली फॉर्म बनाने वाले यहाँ पर दो टर्म है, बट यहाँ पर देख रहे हो xy है तो ऑब्वियस सी बात है ये xy का 2ab होगा, और यहाँ पर ay है तो y तो और एक्स्ट्रा नहीं दिख रहे हमें, तो a तो इसका कुछ लग रहा है, इसका आना चाहिए, बट y एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचो, इफ़ यू आर कंसीडरिंग इन तीनों को एक साथ, तो बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैम बिकॉज दिस इज 15 अगर 16 होता तो ये सॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि वो फिर इसको 5x का होल स्क्वायर लिख देते हैं एंड 16 इस प्रॉब्लम कर रहा है, और आगे फर्दर इसको वो 2ab की फॉर्म में लिख देते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा, अगर सपोज करो मैंने नहीं दिया इसको 16 नहीं लिखा, तो आप क्या इसको 16 बना सकते हो? 16 बना सकते हो? अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि क्या मतलब है, और -16। अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अगर मैं बोलूँ 5 को आप ऐसे लिखो कि ये 6 प्लस समथिंग 6 माइनस समथिंग हो, तो आप 5 को 6 माइनस 1 लिख सकते हो, 5 को आप 3 प्लस 2 लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर जैसे भी आपको चाहिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 15 के प्लेस में मुझे 16 चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? 25x स्क्वायर, इस 15 को मैं ब्रेक करके लिख दूँ 16y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बेटा अभी भी ये क्या लिखा हुआ है? 15 ही तो है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आ जाएगा, बट यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बस ये आपकी एडिशनल थिंकिंग थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आप देखोगे कितने ईजिली सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म है जो हमें चाहिए थे, प्लस 16y स्क्वायर एंड प्लस 40xy को एक पास लिखते हैं, माइनस 16a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8ay को एक पास ही लिखते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज व्हाट, दिस इज 5x का होल स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, और आप देख रहे हो 2ab 2, 5 इंटू 2 20 और 5 इंटू 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, तो ये 2ab वाली फॉर्म ही लिखिए। इफ़ यू वांट यू कैन राइट 5x इंटू 4y, माइनस कॉमन करो, ये आ जाएगा 16a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8ay, एंड रेस्ट आप इसको लिख सकते हो 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर, और आप क्या कर सकते हैं माइनस साइन ऐड करके यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4, और इसको क्या लिख सकते हो 4a माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको तुम 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो y स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8, अब 4a माइनस y का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर तुम इस पूरे टर्म को a कंसीडर कर लो, दिस इज a दिस इज b, सो यू कैन राइट a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, विच इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। बात समझ आ रही है? ये आ गया आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको आप ऐसे लिख दो 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, ये 4 है 4y, और एक बार इसको प्लस साइन के साथ लिख दो 4a माइनस y, और एक बार आप इसको लिखोगे 5x प्लस 4y
माइनस, अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a प्लस वाई, क्योंकि वो अंदर वाले साइन को वो क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, ये 4y ये y को 3y कर दो, ये 4y और y को 5y कर दो, डन। एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर 5 मार्क का क्वेश्चन। ये 5 मार्क में इसलिए दिया था क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा आपको सोचना था, आपको 2 बार आइडेंटिटी लग रही है, एक बार आपको इन तीनों टर्म में लग रही है, यहाँ पर लग रही है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और इसके बाद जो आपके ये टर्म आ रहा है यहाँ पर आपने यूज़ करा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। जब आप एग्जाम में अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट कि आप इसमें ये आइडेंटिटी और इधर ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो। समझ आ रही बात? सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट पेपर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से और भी बहुत सारे, अभी तो सारे चैप्टर बाकी हैं हमारे, अभी दिसंबर में पूरा हमारा दिसंबर और इवन जनवरी में भी हम टॉपिक वाइज ऐसे ही मिक्स चैप्टर टेस्ट करेंगे, और फिर आपके फुल सिलेबस सैम्पल पेपर होंगे जिसमें हम ऐसे आपका टर्म 2 का जो भी सिलेबस होगा उन सारे चैप्टर्स को मिक्स करके हम 80 मार्क्स का पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे इस तरीके से, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप हर एक वीडियो सोल्यूशन को अच्छे से आपको देखना है, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, और नेक्स्ट पेपर में ऐसा ट्राई करना है कि वो वाली मिस्टेक्स जो आपने अभी करी हुई है वो रिपीट ना हो, ठीक है। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।